हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो दोस्तों आज हमें पिछले क्लास में बताया था कि ये अपना समुद्र सी लेवल है और यहाँ पे दोस्तों ये इसके बराबर में या थोड़ा सा ऊंचा यहाँ से जो होता है वो मैदान हो जाता है ना, मैदान हो जाता है। और ये जो इसी मैदान में थोड़ा सा जो है जमीन हो जाए, इसे गैत कह देते हैं। थोड़ा सा इसमें गड्ढा टाइप हो जाता है तो इसे गैत कह देते हैं और इसमें पानी भर जाता है, इसी को तालाब या फिर झील कह देते हैं दोस्तों। और यहाँ से जो है ऊपर की ओर ऐसे भूमि, इससे ऊपर की ओर उठा हुआ जो रहता है इसे पठार कहते हैं। और ये जो नुकीला भाग इस प्रकार से उठा हुआ रहता है इसे पर्वत कह देते हैं दोस्तों। तो पीछे क्लास में दोस्तों ये हमने आपको बताया था, है ना। और दोस्तों अब हम थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी को थोड़ा सा हिस्ट्री की कहानी बता देते हैं, ज्योग्राफी को समझने में आसान होगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका और यूरोप बनाते हैं। अफ्रीका, ये दोस्तों ये है ये हो गया अपना प्यारा देश भारत, है ना। ये अपना तो दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे है पुर्तगाल, है ना। पुर्तगाल है, यहाँ पे पुर्तगाल है और यहाँ पे है स्पेन, है ना। स्पेन है, पुर्तगाल और स्पेन, है ना। वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो यहाँ से ही दोस्तों, है ना, स्पेन से जो है यहाँ जो दोस्तों है स्पेन, यहाँ पे दोस्तों ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन जो ब्रिटेन ने जिस जगह को जहाँ जहाँ पर आपको पता होगा अपना भारत को भी जीता था तो उसको एंग्लो कह दिया। ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ जीता उसको एंग्लो कह दिया। आपको पता होगा ब्रिटेन अपने भारत के देश को भी अपना शासन किया था। और ये पुर्तगाल लोग जो है जहाँ पे शासन किया था उसको लैटिन कह दिया, है ना। लैटिन कहा जाता है वहाँ पे उसको। तो दोस्तों कोलंबस जो था वो कोलंबस हुआ क्या कि दोस्तों पहले यहाँ पे दोस्तों रास्ता था, यहाँ से इस प्रकार से 2 रास्ता था पहले यहाँ पे, है ना। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि इस्लाम धर्म का प्रभुत्व जब हुआ तो वो इस तरह से फैल गया, है ना। तो जब इस्लाम धर्म का प्रभुत्व फैल गया तो यूरोप में भी क्या था, यूरोप में भी उस समय चर्च का जो है ना, चर्च क्रिश्चियनिटी चर्च, है ना। तो उसका पादरी, तो यूरोप में भी धर्म का वर्चस्व था। तो यहाँ पे जो है पूरा इस्लाम, मोहम्मद साहब, जब आपको पता होगा कि उसके थी में इस्लाम इधर बहुत ज़्यादा फैल गया था, है ना।
तो हुआ क्या कि यहाँ पे भी धर्म का प्रभुत्व हो गया था। तो क्रिश्चियनिटी उस समय के पोप जो थे पादरी लोग, तो वो हुआ क्या, स्वाभाविक सी बात है ना। ये दोनों धर्म का उदय हुआ तो ये जो है ना, इसमें इस दोनों के बीच में हो गया धर्म को लेकर टकरार। तो ये क्या किया, यहाँ पे जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने ये पूरे जो इसकी शासन था मुस्लिम फेरा, वो यहाँ से दिया प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, है ना। प्रतिबंध लगा दिया तो अब दोस्तों अब क्या, अब तो प्रतिबंध लगा दिया था, तो अब इस साइड में तो आ नहीं सकता है। अच्छा, इस साइड वो आते थे क्यों, मसाले, है ना। आपको पता हो ये जो यूरोप वाले हैं ठंड प्रदेश, ये लोग मांस बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसमें मसाले का प्रयोग होता है। तो मसाले तो इधर ही के क्षेत्र में ही होता था ना। तो ये रास्ता जब बंद हो गया तो ये रास्ता जब बंद कर दिया मुस्लिम शासकों ने, इस साइड से नहीं जाने दिया। तो ये क्रिश्चियनिटी को, यानी ईसाई लोग जो थे यूरोप वाले को, ये रास्ता बंद कर दिया। अब उसको कैसे जाता, तो कोलंबस ने, आपको पता होगा, कोलंबस ने खोज किया था। तो कोलंबस जो है वो सबसे पहले है ना दोस्तों, कोलंबस जो है दोस्तों वो सबसे पहले यहाँ इस साइड जो है ना, वो स्पेन की जो है स्पेन की महारानी ने सहयोग किया और महारानी ने राजा से कह के इसको नाव जो होता है नाव, ये सब इसको कोलंबस को दिलवाया। और कोलंबस जो है वो दोस्तों यहाँ से आया, और वो जो है ना, कोलंबस वो आना चाहता था इस तरफ, तो इस तरफ आना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस साइड से जाएंगे, इस साइड से, ये शॉर्टकट रास्ता है। उसे कोई मैप मिल गया होगा ना, तो किसी का मैप में था, वो मैप भी गलत ही था। तो वो आया और वो जो है ना इस साइड से गया, तो यहाँ पे पहुँच गया, है ना, ये इस जगह पे पहुँच गया। ये जो है, ये दोस्तों देखिएगा, याद नहीं आ रहा है इस द्वीप का नाम। ये जो है ना मैक्सिको है ना, मैक्सिको यानी उत्तरी अमेरिका के अथी में ये द्वीप है। इस द्वीप का नाम तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, इस द्वीप का नाम आपको बता देंगे। तो ये द्वीप जो है उत्तर अमेरिका है ना, उत्तर अमेरिका के नज़दीक है ना, इस साइड में। तो वो तो इस द्वीप पे आ गया, और यहाँ से जो है जो रहते थे जंगली लोग, उसे पकड़ के लेके गया, महारानी को दिखाया उखाया, है ना, कि देखिए हम इंडिया इस साइड पहुंच गए, ये रास्ता का खोज कर दिए, लेकिन कि ये रास्ता वो नहीं था, ये तो दूसरा था, ये साइड का थोड़ी था। तो ये रास्ता जो है बाद में खोज किया गया इस प्रकार से, है ना। ये रास्ता जब बंद था तो फिर बाद में खोज किया गया इस प्रकार से, है ना। इस रास्ता का खोज फिर बाद में इस प्रकार से किया गया। तो दोस्तों जो है उसके बाद इस रास्ता का खोज किया गया। यहाँ पे जो है तो उन्होंने इस यहाँ पे खोज किया, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका, है ना, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे है साउथ अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने क्या किया, तो क्या हुआ, इस सब रास्ता का खोज हो गया, ये सब का खोज हो गया। तो इसीलिए ये लोग जो है ना इसको न्यू वर्ल्ड कह दिए, न्यू
न्यू वर्ड। दोस्तों आप ये समझ रहे हो कि इन्होंने जब यहाँ से गया तो इसका किया, ये नॉर्थ अमेरिका के नीचे में जो मैक्सिको का के नज़दीक ये द्वीप है, इस द्वीप का नाम याद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस द्वीप का खोज हुआ, इधर फिर नॉर्थ अमेरिका पूरा खोज हुआ, इधर साउथ अमेरिका, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया का भी, इस रास्ता से ऑस्ट्रेलिया का भी पता चला। तो दोस्तों यहाँ से तो यूरोप व्यापार करते ही थे बाकी इस जगह से। तो दोस्तों इसीलिए ये जो है ना, इसको जो है कह दिया न्यू वर्ल्ड, है ना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसको भी न्यू वर्ल्ड कह दिया क्योंकि खोज किया था दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ये था हिस्ट्री का पार्ट था। और ये जो है ये तो ऑयल वर्ल्ड, और इसको ऑयल वर्ल्ड, ये जो है अपना इसको ऑयल वर्ल्ड कह दिया, है ना। तो ये तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम कह दिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अभी हमने जो ये कहानी समझाया ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों अब आप ही हमारे साथ नोट करते चलिएगा, है ना। और अब हम नॉर्थ अमेरिका आपको बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ बनाइएगा। और पता है यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मिस्टेक होगा ही, पर कोई बात नहीं। आप जो है अपने कॉपी को जो है ना, कॉपी को इस प्रकार से कीजिए, है ना, लंबाई में कर दीजिए, है ना। जैसे ये मान लीजिए कॉपी है तो आप इसको इस प्रकार से कर दीजिए, और इसको दो भाग में ऐसे, इसको जो है दोस्तों आप दो भाग में इस प्रकार से बांट दीजिए, है ना। और नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले हम बनाएंगे। तो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका बनाने के आपको सबसे पहले आप इस प्रकार से ऐसे कर दीजिए। ऐसे तो आप कर ही सकते हैं, है ना, ऐसे आप कर ही सकते हैं। इस साइड भी आप बनाइएगा ऐसे, ये कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे खींच दीजिएगा, है ना। ये कोई ऐसे ऐसे बस खींच दीजिए, हो गया, है ना। बस ऐसे कर दिए होंगे। अब इसके समान ऐसे एक रेखा खींच दिए, और फिर एक रेखा ऐसे खींच दिए दोस्तों आप। अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे, है ना। अब फिर आप ऐसे, यानी कि ये ऐसे, फिर आप इसको ऐसे कीजिए और ऐसे, है ना। और ये ऐसे कर दीजिए। फिर आप इसको इस प्रकार से दोस्तों खींच दीजिए। और दोस्तों अब आपको क्या करना है इसमें, दोस्तों ऐसे आप कर दिए होंगे, और इसको ये आप देखिएगा तो एक इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। ये बनाना आसान ही है, आपको ऐसे बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है दोस्तों। तो ऐसे आप बना लिए होंगे। तो इसको फिर से हम कहेंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे, तो इसको एक बार फिर से हमने कुछ ऐसे ऐसे कर दिया, इसमें भी ऐसे 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 कर दिया, और फिर हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पे भी इस प्रकार। आप भी कॉपी के दोनों साइड उम्मीद कर रहे हैं कि आप बना रहे होंगे। और इस प्रकार से ये, है ना, ये कोई भगोना जैसा बन गया, है ना, चाय वो बनाते हैं, चाय है जो बनाते हैं, तो ये कुछ इसी प्रकार से है ना। और इतना तो आप सभी बना लिए होंगे, बस अब क्या, ऐसे कर दीजिए, ऐसे एक रेखा खींच दीजिए, है ना। इतना आप कर लिए होंगे। अब
इसको ऐसे खींचिए, है ना, इतना तो आप खींच लेंगे, फिर इसको भी आप ऐसे खींचिए। अब दोस्तों ये करना क्या है, ये कुछ इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से बनाइए। और इसमें भी दोस्तों ये आप देखेंगे ना तो ये कुछ इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, है ना दोस्तों। और आप ये दोनों जो है ना, ये दोनों बिल्कुल आपका बराबर होना चाहिए, है ना। और अब क्या करना है, इसमें ऐसे के लाइन खींचिए, इसमें एक ऐसे लाइन खींचिए। अब दोस्तों इसमें ऐसे खींचिए, ये ऐसे खींचिए। ये यदि देखेंगे ना तो आप दोस्तों थोड़ा भी के टाइप ये बन गया, है ना दोस्तों, ये भी के टाइप बन गया, और ये तो सीधा रेखा है। तो दोस्तों ऐसे कर दिए, अब ऐसे करिए और ऐसे ऐसे ये सी का टाइप बना दीजिए, सी टाइप, है ना। और इसको भी आप ऐसे सी टाइप बना दीजिए, सी टाइप, है ना। सी टाइप जब बन जाएगा तो दोस्तों इसको सी टाइप बनने के बाद ये ऐसे कर दीजिए, सी टाइप, है ना। इसको थोड़ा सा इसका लुड़की ऐसे निकाल दीजिए, इसका भी थोड़ा सा लुड़की ऐसे निकाल दीजिए, है ना। और क्या दोस्तों, बस फिर ऐसे, फिर एक छोटा सा, इससे छोटा लुड़की फिर एक निकालिए, फिर हमने एक छोटा लुड़की निकाल दिया। अब क्या कर दिया, है ना, बस। अब और इसमें दोस्तों हम थोड़ा सा इस प्रकार से कर देंगे, है ना, इस प्रकार से आप थोड़ा कर दीजिएगा इसमें, है ना। ये जो इस प्रकार से हमने किया ना, इसमें ये एक पतला पतला सा भी जैसा किया है, इसमें आप देख सकते हैं, पतला सा ये भी जैसा, है ना। आप यहाँ पे पतला सा बिल्कुल एकदम मेहीन, है ना, बिल्कुल मेहीन एकदम भी टाइप यहाँ पे इस प्रकार से बना दीजिए। फिर यहाँ ऐसे कर दीजिए, है ना। और यहाँ पे बिल्कुल मेहीन भी टाइप, और ये इस प्रकार से दोस्तों, है ना, इस प्रकार से कर दीजिए, है ना। और इस प्रकार से कर दीजिए दोस्तों, है ना। और इसको भी दोस्तों इस प्रकार से कर दीजिए, बस कुछ नहीं। ये दोस्तों आपका बन गया नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका ये बन गया, ये है नॉर्थ अमेरिका। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपका भी बन गया। यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से वीडियो को आप यहीं से लाके मैप को बनाना सीखेंगे। दोस्तों ज्योग्राफी में यदि आप मैप बनाना सीख गए तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ही आसान होता है। तो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पे दोस्तों अब इस प्रकार से एक रेखा खींच दीजिए, है ना, एक रेखा इस प्रकार से ऐसे, है ना। और ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे, है ना। और फिर इसमें ऐसे कर दीजिए, और इसमें भी फिर ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे कर दीजिए, है ना। ये दोस्तों ये छोटा, ये थोड़ा दिल टाइप बन गया, है ना, दिल टाइप, है ना, ये थोड़ा दिल टाइप बन गया। यहाँ से ये भाई आपको तो ये है, ये तो आप बना ही लीजिएगा, ये तो सब बना लेगा, हमें भी पता है। तो नॉर्थ अमेरिका बन गया है। तो दोस्तों आप एटलस लेके बैठेंगे, यदि आपके पास में एटलस है तो आप एटलस निकाल लीजिए, नहीं तो आप हमारे साथ कॉपी में नोट करते चलिएगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास जब होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो आप एटलस लेके बैठे हैं, एटलस लेके बैठना जरूरी है। तो दोस्तों ये जो है
ये जो है दोस्तों ये हडसन हडसन की खाड़ी है। ये जो है दोस्तों ये मैक्सिको, ये जो है दोस्तों ये मैक्सिको, ये जो है ना दोस्तों ये मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी। ये जो है ना दोस्तों ये यहाँ पे, ये जो यहाँ पे सागर है, पानी है, तो ये हडसन की खाड़ी हो गया। और ये जो है यहाँ पे ये मैक्सिको की खाड़ी है दोस्तों। और यहाँ पे जो है ना जल संधि है, यहाँ पे दोस्तों डेविस जल संधि है, डेविस यहाँ जल संधि है। ये जो है ना यहाँ पे डेविस जल संधि, आप हमारे साथ कॉपी में नोट करके चलिएगा। और दोस्तों इसे जो हम नोट करा रहे हैं इसे आप एटलस में सब देखिएगा। इस जगह पे डेविस जल संधि, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। और दोस्तों इधर तो पूरा पूरा अटलांटिक ओशियन है ना, अटलांटिक ओशियन। दोस्तों आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो कुछ है ही नहीं, मैप में मैक्सिको खाड़ी, हडसन का, यहाँ जो जल संधि है वो डेविस जल संधि है। यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों इस साइड में एशिया आ जाता है ना, एशिया से इसका इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो है बोफोर्ट सागर है, बोफोर्ट सागर है ना। और दोस्तों यहाँ पे जो जल संधि है ना यह है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। और इधर पूरा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। तो दोस्तों हाँ, आप भी हमारे साथ जैसे हम लिख रहे हैं आप भी अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे ही आप भी नोट करते चल रहे होंगे। ये हो गया अपना हडसन, आप दोनों मैप में आप दोस्तों लिखेंगे हडसन की खाड़ी। यहाँ पे जो संधि है दोस्तों ये है डेविस जल संधि। और दोस्तों ये जो है ये है मैक्सिको की खाड़ी। अच्छा दोस्तों अभी हमने जो पीछे बताया था ये एक द्वीप है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे ही एक द्वीप है दोस्तों, है ना। तो इसी द्वीप पे है ना, इसी द्वीप पे वो जो कोलंबस था, यहाँ पे जो एक द्वीप है, इसी द्वीप पे वो जो पीछे हम बताए थे ना कि द्वीप का नाम याद नहीं आ रहा है, तो इसी कोलंबस इसी द्वीप पे, यहाँ द्वीप है, इसी द्वीप पे पहुंचा था। तो मैक्सिको की खाड़ी और ये पूरा अटलांटिक महासागर है ये, और प्रशांत महासागर। यहाँ पे भी आप बना लीजिएगा, ये एशिया है और यहाँ पे और सागर है। यहाँ पे दोस्तों बेरिंग जल संधि है। और ये तो पूरा प्रशांत महासागर है ना। तो आप भी दोस्तों हमारे साथ कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो ये जो है ना दोस्तों ये ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड ये दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है ना। ये सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, आप
आप दोस्तों कॉपी को सीधा ही रखिएगा, है ना। कॉपी जैसे ऐसे रहता है ना, जैसे कॉपी ऐसे रहता है तो आपको ऐसे ही रखना है ना। तो अब हम दोस्तों पहले हमने नॉर्थ अमेरिका बनाना सिखाया था। हमने क्या क्या कहा था दोस्तों, आप हमारे साथ बनाइएगा, जैसा भी बने अच्छा खराब आप बनाइएगा। हम जानते हैं स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन एक बार सीख जाइएगा तो फिर आपके लिए ज्योग्राफी से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इस प्रकार से थोड़ा कह दीजिए, है ना। फिर ऐसे एक इस प्रकार से कर दीजिए और फिर ऐसे एक रेखा खींचिए, है ना। खींच दिए। अब क्या कहना है, ये भगोना टाइप होता है ना, चाहे हुई बनाते ऐसे बना देना, ऐसे बना दिए। फिर इस प्रकार से कर देना है। फिर यहाँ से एक ऐसे खींच लेना है सीधे रेखा, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से। ये जो है ना दोस्तों, ये इसके बराबर ही होना चाहिए। और यहाँ से हम एक रेखा ऐसे सीधा खींचेंगे और ऐसे, है ना, ऐसे हमने बताया था। ये भी तक बन गया और फिर सी बना देंगे, ये सी तक बन गया और इसका लुड़की थोड़ा सा निकाल देंगे और फिर थोड़ा सा एक से छोटा लुड़की निकाल देंगे। और ये यहाँ पे भी एक छोटा सा जो है ना, एकदम लंबा सा और छोटा सा भी बनाना है। ये जो है ना, ये लंबा सा छोटा सा भी इस प्रकार से कुछ, ये इस प्रकार से, है ना। ये देखिएगा, ये लंबा और छोटा सा भी बन गया। और फिर ऐसे क्या, ऐसे कर देना है दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका बन गया। फिर क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, फिर ऐसे कर देना, है ना, ये, है ना। तो ये बन गया ग्रीनलैंड दोस्तों। अब कहना क्या है हमको, इसी में दोस्तों हमें क्या है, कहना है, बनाना है दोस्तों। इसमें आपको क्या कहना होगा, इसमें अब हम दक्षिण अमेरिका बनाएंगे। तो दोस्तों इसी में आपको इस प्रकार से कर देना है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से कर देना है। और यहाँ से ये विषुवत रेखा हो गया ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से कर देना है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे दोस्तों। हम जानते हैं कि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप यकीन मानिए, यदि आप मैप बनाना सीखें ना, फिर ज्योग्राफी तो ऐसे ही आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आप इसको इस प्रकार से कर दीजिए, है ना। ये जो लेंगे ना यहाँ से, तो इस प्रकार से इसके आधे से थोड़ा सा कम ये यहाँ आना चाहिए। और फिर दोस्तों एक इस प्रकार से, है ना, ऐसे ऐसे कर दीजिए, है ना, ऐसे, है ना। और यहाँ से एक सीधा लाइन ले लीजिएगा और यहाँ से एक लाइन ऐसे लीजिएगा, एक लाइन ऐसे, एक ऐसे लीजिए, फिर एक ऐसे, है ना, और फिर ऐसे। ये बन गया दोस्तों आपका दक्षिण अमेरिका, है ना। फिर यहाँ पे इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका बन गया है दोस्तों आपका। तो दोस्तों इसमें हमने कुछ नहीं किया, है ना। ये तो पहले हमने बनाना सिखा ही दिया था। और इसमें क्या किया, बस एक ऐसे किया, फिर हमने एक यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, विषुवत रेखा खींच दिया और इसको ऐसे यहाँ से ले लिया, है ना। ये ऐसे यहाँ से ले लिया, है ना, और फिर यहाँ से ऐसे खींच दिया और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे किया और फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इसको ऐसे मिला के ये बन गया आपका दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी इससे ये बन गया होगा। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो
दोस्तों अब हम जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम जल संधि है ना दोस्त, आप ही हमारे साथ नोट कर चलिएगा। अभी हमने बताया था जल संधि है ना। तो जल संधि किसे कहते हैं दोस्तों? जल संधि जल का संकरा क्षेत्र, जल का संकरा क्षेत्र जो है ना, जो क्या कहता है, जो दो भूखंड विभाजित करे, दो भूखंड विभाजित, दो भूखंड को विभाजित करे है ना, यानी कि दो भूमि का खंड को विभाजित करता है। भूखंड बने भूमि का खंड, भूखंड माने भूमि का खंड है ना। तो जो दो भूखंड को विभाजित करे है ना। और या फिर दो जलाशय को जोड़े, या फिर हम 2 नंबर लिखे दो जलाशय जोड़े है ना। या दो जलाशय जोड़े। तो दोस्तों जल संधि किसे कहते हैं? जल का संकरा क्षेत्र जो दो भूखंड यानी दो भूमि के हिस्से को विभाजित करे या दो जलाशय को जोड़े है ना, जलाशय को जोड़े उसे जल संधि कहेंगे। एक होता है स्थल संधि, इसे स्ट्रेट बोलते हैं, जल संधि को इंग्लिश में स्ट्रेट। और एक होता है दोस्तों स्थल संधि, स्थल संधि इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्थमस, स्थमस STHUMUS स्थमस। स्थल संधि भूमि का संकरा क्षेत्र जो क्या करे दोस्तों, जो दो भूखंड यानी दो भूमि के खंड जोड़े या दो जलाशय का विभाजित करें। तो दो भूखंड जोड़े। तो यहाँ पे दोस्तों ये जल संधि में क्या होता है, भूखंड को विभाजित करता है। और स्थल संधि यानी स्थमस में क्या होता है, यहाँ भूखंड को जोड़ता है लेकिन यहाँ दो जलाशय को विभाजित करता है, यहाँ पे दो जलाशय को जो भी जोड़ता है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप बने रहिएगा, ये तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको यदि आप जुड़े रहेंगे तो ये सब तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आगे चल के ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा है ना। और एक दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये है ना, यहाँ पे दोस्तों ये ऊपर में तो आपको पता है कि आर्कटिक महासागर है, महासागर एटलस में देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका और ये एशिया। और इधर जो है दोस्तों आपको प्रशांत है ना, प्रशांत महासागर है।
और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे चुकसी सागर और यहाँ पे बेरिंग है ना, बेरिंग जलसंधि है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा बेरिंग जलसंधि है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो जलाशय, एक आर्कटिक महासागर और एक प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे दो महासागर है ना, दो जलाशय को यहाँ पे जोड़ रहा है। तो ये हो गया बेरिंग जलसंधि। और दो भूखंड है ना, या दो भूखंड, ये भी एक एशिया का एक भूमि का खंड है, ये भी एक भूमि का खंड है। तो यहाँ पे दो भूखंड को क्या कर रहा है, विभाजित यानी अलग कर रहा है यहाँ से। तो ये जलसंधि आप समझ गए होंगे। और जलसंधि वो जलाशय कोई भी हो सकता है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे छोटा सा भी दो सागर हो, जैसे चुक्सी और एक सागर। तो जलाशय दोस्तों छोटा सा भी हो सकता है और बड़ा सा भी हो सकता है ना। तो ये जलसंधि में है ना, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक और दर्रा दोस्त आप समझिए कि दर्रा क्या होता है। ये पर्वत है ना, ये मान लीजिए पर्वत है, ये पर्वत है। तो इसी के बीच से जो है ना, बीच से स्थान बन जाता है कि कोई नदी बहता है ना, नदी या फिर कोई रास्ता बन जाता है ना यहाँ से। लेकिन ये रास्ता या नदी जो बनता है ये तो प्रकृति होता है, प्रकृति के द्वारा होता है ना। तो इसी को दोस्तों, इसी को जो है ना, ये जो रास्ता बन जाता है ना दोस्तों, ये पहाड़ के है ना, पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे भी ऊंचा पहाड़ है, लेकिन कोई नदी या कोई रास्ता बन जाता है वो प्रकृति के द्वारा। तो इसी को दोस्तों कहते हैं हम दर्रा इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पास इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, है ना, इंग्लिश में पास बोलते हैं दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर अमेरिका, ये जो उत्तर अमेरिका है ना दोस्तों, आप लिख लीजिएगा, ये है उत्तर अमेरिका, है ना। तो ये उत्तर अमेरिका जो है ना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, आप नोट कीजिएगा, विश्व का तीसरा यानी थर्ड सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और उत्तर अमेरिका, और ये चौथा है, ये 4 नंबर पर आ जाता है। ये विश्व का तीसरा है, ये उत्तर अमेरिका बाद दक्षिण अमेरिका आ जाता है। दोस्तों ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, उत्तर अमेरिका तो जो है वो 3 के तरह आता है। तो वे कैसे आता है, तो तीसरा आप आता है, उत्तर अमेरिका बाद दक्षिण अमेरिका ही आ जाता है। तो वो नीचे वाला जो अमेरिका है दक्षिण अमेरिका, वो 4 नंबर पे आ जाता है। दोस्तों ये सब तो आपको ऐसे ही याद होता है, ये थोड़ा स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा आसान हो जाए, पर आप पढ़िएगा तो इससे ही ये सब याद हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ नोट करते चलिएगा। तो दोस्त अब हम देखेंगे कि यहाँ से कोई बात नहीं, इसको हम फिर से बना लेते हैं दोस्त, इसको हम, है ना। दोस्तों आप फिर से एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। ये हो गया, ऐसे कर दीजिए, है ना, ऐसे कर दीजिए और फिर इसको ऐसे कर दीजिए और फिर इसको क्या करना है, एक ऐसे सीधा रेखा इस प्रकार खींच देना है। खींच दिए होंगे, अब क्या करना है, भगोना टाइप
कुछ ऐसे, है ना। इस प्रकार से आप बना दीजिएगा। ये भगोना टाइप बन गया, है ना। अब इसमें आपको ऐसे जोड़ देना है, ऐसे कर दिए होंगे आप, फिर इसको ऐसे खींचना है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से, है ना। यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से यहाँ लाए होंगे और इस प्रकार खींच के इसके बराबर में बिल्कुल, है ना। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, लंबा सा, जैसा कि हमने बताया कि लंबा सा एक यहाँ पे भी बन जाना चाहिए, छोटा सा लेकिन लंबा सा। तो ये छोटा सा लेकिन लंबा सा भी बन गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सी बना देना है। सी बन गया। अब इसका लुल्की थोड़ा निकाल देना है और इसका सी बना के इसका लुल्की निकाल दिए दोस्तों। अब क्या करना है, अब दोस्तों इससे भी छोटा लुल्की निकाल देना है और इससे भी छोटा लुल्की निकाल दिए और इस प्रकार से कर दिए, है। और यहाँ से फिर इसको यहाँ से ऐसे ले लेना है, ऐसे, है ना। तो ये हो गया। अब इसी में कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से कर देना, है ना। ये थोड़ा बड़ा हो गया, हाँ, ऐसे कर देना है। और यहाँ से अपना 0 डिग्री, है ना, विषुवत देखा जाता है। और यहाँ से ये इस प्रकार से, ये भी एक सी टाइप ही बन गया, है ना, सी टाइप ही बन गया। और ये थोड़ा छोटा सी टाइप बना, ये थोड़ा बड़ा। अब क्या करना है, यहाँ से फिर ऐसे कर देना है, ऐसे फिर आप कर दीजिएगा। यहाँ से फिर इसको ऐसे सीधा खींचिए, फिर इसको ऐसे एक बार ऐसे करना है, फिर इसको एक बार ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे करना है ना। तो दोस्तों यदि ऐसे नहीं बना है तो आप इसको सीधा यहाँ से इसे मिला भी सकते हैं। स्टार्टिंग में आप ऐसे मिला दीजिएगा तो भी चल जाएगा, है ना। अभी क्योंकि आपको बनाना सिखाना है। तो ये बन गया हमारा। और ये हमने बताया कि एक दिल जैसा, है ना, दिल या फिर हृदय कह लीजिए, हाथ जैसा इसको बनाना है ना। लो भाई, ये बन गया, है ना। तो ये दोस्तों आपका बन गया, है ना। और दोस्तों इसमें जो है दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, एटलस देखना है। एटलस में यहाँ पे इस प्रकार से, है ना, एटलस में देखिएगा ये द्वीप है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे द्वीप है ना। और यहाँ पे ऊपर में भी द्वीप समूह है, तो इसको कहते हैं बहामा द्वीप समूह। और ये जो ऊपर में ये छोटे छोटे हैं ना, ये बहामा द्वीप समूह कहते हैं। आप भी हमारे साथ बनाते चलिएगा। ये बहामा द्वीप समूह है। और दोस्तों ये जो है दोस्तों, यहाँ पे तो बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं, है ना। और दोस्तों यहाँ पे है कैरेबियन सागर। दोस्तों ये जो द्वीप है ना छोटे छोटे, इसकी संख्या 7000 है। तो आप सोचिए इसमें से 7000 द्वीप हैं लगभग में, है ना। तो दोस्तों इसमें हमें बस 2-3 द्वीप ही याद रखेंगे, ये बड़ा सा जो है, और बाकी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इधर दोस्तों यदि हम देखें ना, तो यहाँ पे है हवाई द्वीप, है ना, हवाई द्वीप समूह। ये हवाई द्वीप समूह अमेरिका का है ना।
और यहाँ पे है दोस्तों अलूसियन। इस प्रकार से अलूसियन द्वीप समूह ये भी अमेरिका का है, ये भी अमेरिका का है, या हवाई द्वीप समूह भी अमेरिका का है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि देश की बात करें तो यहाँ पे एटलस में देखिए कनाडा है, यूएसए है, यहाँ पे मैक्सिको है, मैक्सिको दोस्तों है ना। और यहाँ पे 7 कंट्री है, एक यहाँ की यहाँ पे पनामा है दोस्तों है ना। तो दोस्तों ऐसे ये सब के बारे में और डिटेल से बताएंगे, आप फिलहाल यहाँ नोट कर लीजिएगा, आगे इसको और डिटेल से समझाएंगे। बस दोस्तों आप अभी सिर्फ नोट करते चलिए। तो अब हम कुछ यहाँ पे दिखाएंगे, आपको नोट करवाएंगे है ना। दोस्तों आप यहाँ पे हमें से कुछ नोट कीजिएगा हमारे साथ में है ना। उत्तर अमेरिका, ये जो है ना ये उत्तर अमेरिका के बारे में लिख रहे हैं, उत्तर अमेरिका। अच्छा दोस्तों ये चीज आपको अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे जो है ना दोस्तों अमेरिका, उत्तर अमेरिका पूरा एक महाद्वीप है, ये पूरा जो महाद्वीप है ना ये उत्तर अमेरिका कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक देश है अमेरिका, तो उत्तर अमेरिका तो पूरा महाद्वीप है, लेकिन अमेरिका एक देश है। तो ये इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, न्यू फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। ये पूरा उत्तर अमेरिका ये द्वीप आ जाता है, लेकिन इसी द्वीप के अंदर में एक देश आ जाता है यूएसए, अमेरिका, यूएसए को ही अमेरिका कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ नोट करवाएंगे, आप भी दोस्त नोट करते चलिएगा। इसको मिटा ही देते हैं। दोस्तों आपको ज्योग्राफी में टेंशन नहीं लेना है ना। ज्योग्राफी आपके लिए इतना आसान बना देंगे, बाकी मेहनत कराएंगे यहाँ पे आप लोगों से, मेहनत हमारे साथ है ना कराएंगे। एक ही चीज़ को मैथ के थ्रू मेहनत कराएंगे आपसे, और हमारे साथ आपने यदि मेहनत कर लिया तो फिर ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले हम उत्तर अमेरिका के बारे में कुछ लिखेंगे, ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा उत्तर अमेरिका। लिखिएगा उत्तर अमेरिका विश्व का थर्ड यानी कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा दोस्तों क्या है, महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। ब्रैकेट में लिखिएगा इसका 10 डिग्री से 80 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है ना, अक्षांश में, और पश्चिमी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध 20 डिग्री से 170 डिग्री वेस्ट
यानी वेस्ट देशांतर, देशांतर में फैला है, में फैला है, देशांतर में फैला है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, पूरब में अटलांटिक महासागर, महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, जो दक्षिणी अमेरिका से ये जो पनामा, एक छोटा सा देश है दोस्तों पनामा, और उसी के नाम पे है, वहाँ पे जो है एक अस्थायी जल संधि है, तो उसी देश के नाम पे पनामा अस्थायी संधि, पनामा अस्थायी संधि से जुड़ा हुआ है, से जुड़ा हुआ है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि इसे एशिया से विभाजित करता है, बेरिंग जल संधि इसे एशिया से विभाजित करता है। और डेविस जल संधि, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड के ब्रैकेट में दोस्तों दे दीजिएगा सबसे बड़ा द्वीप। ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। और उत्तर अमेरिका को विभाजित करता है, तो दोस्तों ये क्या रहा है कि ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये हमने समझा दिया था आपको, थर्ड महाद्वीप है। और ये उत्तरी गोलार्ध यानी कि विश्व रेखा से ऊपर की ओर जो है वो सब उत्तरी गोलार्ध माना जाता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध है 10 से 80 डिग्री नॉर्थ में, और पश्चिमी गोलार्ध और नहीं, यहाँ पश्चिमी नहीं होगा, यहाँ पे आप दीजिएगा उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर आ जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, यहाँ पर आएगा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री से 170 डिग्री वेस्ट देशांतर में फैला है,
इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, है ना, और दक्षिण में ये दक्षिणी अमेरिका से पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। बेरिंग जलसंधि इसे एशिया से विभाजित करता है। डेविस जलसंधि ग्रीनलैंड, डेविस जलसंधि जो ग्रीनलैंड है वो उत्तर अमेरिका को विभाजित करते हैं। ग्रीनलैंड और उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड और उत्तर अमेरिका को डेविस जलसंधि विभाजित करता है। तो दोस्तों ये सब हम मैप में आपको समझा चुके हैं। आप इसे एटलस में देखिएगा, है ना, तो एटलस में देखिएगा तो आपको समझ में सब आ जाएगा। ये बस ऐसे ही बेसिक पॉइंट है, तो आप नोट कर रही हम दोस्तों इसे। दोस्तों अब हम आगे को बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे को बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों ये हम आपको बता देते हैं, ये जो है ये उत्तर अमेरिका है ना। उसको दोस्तों हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं ना, उत्तर अमेरिका है। ये जो है दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका हो गया, है ना। और दोस्तों इसमें जो है यही कहा गया था कि ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और 10 डिग्री से 80 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में, यानी कि इसका नॉर्थ, तो 10 डिग्री से 80 डिग्री इसका नॉर्थ अक्षांश में है। यानी कि ये जो है ना, ये इसका यहाँ से आ जाता है 10 डिग्री, है ना, और यहाँ से आ जाता है दोस्तों 80 डिग्री यहाँ तक में, तो 80 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में है। ये जो हम लिखा है ना उसे समझा रहे हैं, नॉर्थ में है और पश्चिमी गोलार्ध में, है ना। और पश्चिमी गोलार्ध में 20 डिग्री से 170 डिग्री देशांतर, 20 डिग्री, और इसकी देशांतर की बात करें ना दोस्तों, तो 20 से 70 डिग्री, है ना, यहाँ से आ जाता है 20 से 70 डिग्री देशांतर फैला हुआ है। ये वही कह रहा है, ये 20 से 70 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है वो है। तो ये जो है अक्षांश में फैला हुआ है 10 डिग्री से 80, और ये जो है दोस्तों ये देशांतर, ये देशांतर, और ये जो है दोस्तों ये जो है 20 से 170, ये इसका 20 से 170 ये देशांतर में ये उत्तर अमेरिका का है विस्तार है ना। और क्या लिखा है था इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर,
तो इसके जो है इधर जो है इधर जो है इसके पश्चिम है, तो इधर जो है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है। और पूरब में जो है आर्कटिक, इसके पूरब में जो है अटलांटिक, इधर अटलांटिक है, अटलांटिक ओशियन है। और उत्तर में जो है उत्तर में आर्कटिक है, आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर है। और दक्षिण में हमने आपको दिखाया था कि दक्षिण में ये दक्षिण अमेरिका से बेरिंग पनामा स्थल जयसंधि से जुड़ा है। ये दक्षिण अमेरिका का यहाँ पनामा स्थल संधि है ना, तो यहाँ से जुड़ा। ये पनामा देश है, तो यहाँ पे इसी पनामा के नाम पे रखा है। यहाँ पे ये जो है पनामा देश है, तो इसी पनामा देश के नाम पे जो है यहाँ पे संधि है, दक्षिण अमेरिका से जुड़ता है, तो बेरिंग जयसंधि से जुड़ता है। और दोस्तों दक्षिण में पनामा स्थल संधि है ना, यहाँ पनामा स्थल संधि, ये दोस्तों आप मैप में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इधर हमने आपको बताया था कि ये अपना एशिया है, तो इधर एशिया में बेरिंग जयसंधि है, ये हम आपको समझा दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपको समझा रही। यहाँ बेरिंग जयसंधि से जोड़ता है इसे, बेरिंग जयसंधि एशियासी से क्या कहता है, विभाजित कहता है उत्तर अमेरिका को। और यहाँ पे दोस्तों जो दोस्तों ग्रीनलैंड है ना, यहाँ से जो दोस्तों ये ग्रीनलैंड है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है ना। यहाँ से है डेविस जयसंधि, ये डेविस जयसंधि, और ये जो है दोस्तों डेविस जयसंधि है ना। तो यहाँ पे जो जयसंधि है वो है डेविस जयसंधि है ना। तो ये जो पॉइंट दिखाए थे ये आपको समझ में आ गया, इस दोनों को ग्रीनलैंड को उत्तर अमेरिका से विभाजित करता है। तो दोस्तों ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक चीज़ समझाएं कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 7 कंट्री है। ये जो यहाँ पे आपको देखें, ये तो मैक्सिको हो गया यहाँ पे, और इसके नीचे में छोटे छोटे 7 कंट्री है ना। और उसी 7 कंट्री में दोस्तों 7 कंट्री है, तो इसे आप बस स्टार्टिंग में आप ऐसे ही याद करने के लिए इसे आप लिखेंगे, बाकी ये तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा ज्योग्राफी पढ़ेगा तो। यहाँ जो 7 कंट्री है ना दोस्तों, आप एटलस में देखिएगा दोस्तों है ना। तो यहाँ पे जो 7 कंट्री है उसमें उसे हम बिग हैन यानी बड़ा मुर्गी, तो बिग हैन से समझेंगे। तो बी से है दोस्तों ब्रिज, BELIZ, एक कंट्री ये होगा। और आई से यहाँ पे है दोस्तों BI से हो गया दोस्तों ब्रिज, एक कंट्री ये हो गया यहाँ पे। और एक कंट्री यहाँ पे जी से ग्वाटेमाला, जी से ग्वाटेमाला है गया। एच से होंडुरा, H से होंडुरा, एक ये हो गया दोस्तों। इससे हो गया एल सेल्वाडोर, और एन से हो गया दोस्तों निकारागुआ, तो निकारागुआ। तो ये कितने देश हो गए दोस्तों, ये हो गए टोटल
1 2 3 4 5 5 हो गया। 7 कंटिन्यूस 5 तो ऐसे ही याद हो जाएगा बिग हैंड से, है ना। बाकी ये समझने के लिए, बाकी आपने ट्रेस देखिएगा तो ऐसे ही हो जाएगा। और 2 1 6 नंबर पर आ जाता है कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। और 7 नंबर पर आ जाता है पनामा, पनामा, पनामा यहाँ पे है सबसे अंतिम में। तो ये 7 देश यहाँ छोटा छोटा है। बाकी आप एटलस में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है दोस्तों, ये क्या है, भूखंड है ना। ये इससे थोड़ा सा बड़ा भूखंड है ना। और ये भी, और इससे भी बड़ा भूखंड है यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक भूखंड ये है, एक भूखंड ये है, एक भूखंड है ना, ये है। तो दोस्तों इस तीनों में यहाँ जो होगा जल संधि उसे स्ट्रेट कहेंगे, और यहाँ पे जो होगा इसे चैनल कहेंगे, चैनल। और यहाँ पे जो होगा इसे कहेंगे पासेज, पासेज, है ना। तो यहाँ पे पासेज, यहाँ पे चैनल, यहाँ पे ये द्वीप के लिए होता है, ये द्वीप के लिए होता है। और ये महाद्वीप, ये महाद्वीप के लिए होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये थोड़ा ज़्यादा इसके अपेक्षा ज़्यादा ये चौड़ा होता है ना। बाकी दोस्तों ये महाद्वीप के लिए नॉर्मल, साधारणता प्रयोग, नॉर्मल है ना, यानी साधारणता ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी हो जाते हैं, एक्सेप्शन भी, है ना। जैसे कि कुछ छोटा को भी स्टेट के या पैसेज कह देते कुछ, यानी ऐसे में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो जब आगे आएंगे तो बता देंगे। तो दोस्तों अब हम आगे को बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे ये क्या है दोस्तों, ये हमारे समुद्र है ना। ये हमारा दोस्तों क्या है, ये समुद्र है। यहाँ पे ये दोस्तों ठोस चट्टान है ना, ठोस चट्टान। और यहाँ पे भी इसे समझिए, यहाँ पे भी ठोस चट्टान है। और ये ऐसे है, ठीक ना। ये हमारा समुद्र है और ये हो गया यहाँ से हमारा भूमि। तो होता क्या है दोस्तों, ये समुद्र की लहरें, सागर कह लीजिए या फिर समुद्र, तो ये इधर की ओर इसकी लहर आते रहता है, ये इस प्रकार से, है ना। तो ये आते रहते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये ऐसे आते रहते हैं, है ना। तो ये यहाँ से ऐसे आते रहते हैं दोस्तों। तो वो कहते क्या हैं, जो ठोस चट्टान है, जो ठोस है भूमि, उसको तो नहीं काट पाते हैं, लेकिन जो भूमि होते हैं प्लेन, उसको इस प्रकार से कह देते हैं ना, इसकी ऐसे काट देते हैं और इसको भी और ज़्यादा कर देते हैं ना। तो इस प्रकार से बन जाता है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ही बन जाता है दोस्तों, जब इसको ऐसे यहाँ के पानी ऐसे इसको
काट देता है। तो यही दोस्तों, नहीं पानी यहाँ नहीं आता, ये तो ठोस चट्टान है। हाँ यहाँ आता है पानी। पानी दोस्तों यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे, हाँ पानी जब इसको इस प्रकार से काट देता है, ये तो ठोस है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जब पानी आता है तो ये इस प्रकार से काट देता है और इसे इस प्रकार से, तो यही दोस्तों क्या हो जाता है, प्रायद्वीप बन जाता है। यही दोस्तों प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों, प्रायद्वीप भूमि का कोई भी भाग जो भूमि का भाग जो तीन साइड पानी से घिरा हो। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसका एक तरफ ये पानी हो गया, इधर नीचे को पानी है ही, ये जो ठोस है ना, ये ठोस है, इसका एक तरफ पानी ये हो गया और एक ये नीचे की तरफ तो पानी है ही, और एक तीसरा इधर भी पानी हो गया। तो ये जो ठोस है तो यही प्रायद्वीप बन जाता है। तो प्रायद्वीप भूमि का भाग जो तीन साइड पानी से घिरा हो, तो ये प्रायद्वीप का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। और आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम, और बस ये लास्ट है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन दोस्त हमें यूपीएससी के है ना लेवल पर आपको लेके जाना है और उसी हिसाब से तैयारी करवाना है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी का तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, है ना। भले ही ये यूट्यूब है, लेकिन आपको इस पर कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों है ना, अब हमने जैसा कि आपको अभी बताया था, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना प्रायद्वीप का, जो तीन साइड पानी से घिरा हो, है ना, तीन साइड पानी से घिरा हो। तो अब हम इंडिया के बारे में देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अपना प्यारा भारत देश इंडिया है ना, ये अपना प्यारा हाँ, तो बस यहाँ से ही हो जाएगा। ये अपना प्यारा भारत देश इंडिया है और ये श्रीलंका। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है देखिए, हाँ यहाँ से दोस्तों ये यहाँ से दोस्तों तो यहाँ से क्या है कि तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा, पानी यहाँ पे भी है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर है ना, अरब सागर। तो दोस्तों अरब सागर है ना। और दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ तीन साइड पानी से घिरा है, और नीचे तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है ना। दोस्तों ये देखिएगा, ये तीन साइड पानी से घिरा है, तो ये अपना भारत प्रायद्वीप है। और दोस्तों ये जो श्रीलंका और यहाँ है ना, यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी दोस्तों, यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है, तो ये मन्नार की खाड़ी है। तो ये जो हिंद महासागर है ना पूरा, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर की ही दो भुजा है ना। हिंद महासागर की क्या है दोस्तों, दो भुजा है। और दोस्तों हिंद महासागर की ये मन्नार
दो भुजाएं, और यहाँ पे दोस्तों मन्नार की खाड़ी है, ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अच्छा, एक और आता है ना, जैसे मान लीजिए ये अपना भूमि है और बहुत ही पतला है ना, बहुत ही पतला, यहाँ पे पानी घुस गया है ना, तो इससे बोल देते हैं क्रीक। क्रीक क्रीक बोलते हैं। आपने सर क्रीक का नाम सुना होगा। ये अपना भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यदि हम इंडिया का मैप में देखें, यदि हम दोस्तों इसको इंडिया का मैप में देखें तो कुछ इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से है ना। तो दोस्तों ये अपना इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। तो दोस्तों ये इसी सर्किल के विवाद बना रहता है ना। तो अपना इंडिया जो है वो कहते हैं कि इसके जो है बीच का, इसके बीच का इसका आधा अपना हो जाए, ये अपना इंडिया का, ये साइड का पाकिस्तान का हो जाए, इस लेन के उस पार का। तो ये पाकिस्तान वाला कहता है कि नहीं, हमारा ये पूरा होगा। भाई हम इंडिया भी तो कह सकते हैं कि हम ये पूरा लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान वाला कहता है कि अंग्रेज, ये अंग्रेज का कोई नक्शा है उसको दिखाता है। भाई वो अंग्रेज तो वैसे ही अपने आवश्यकता अनुसार है ना, अपने फायदे के जब जैसे चाहे वो खींच देते थे। तो नक्शा तो पहले से भी इंडिया के पास है, नक्शा तो इंडिया के पास भी है, तो है ना, जिसमें कि तो इसीलिए ये विवाद का विषय बना हुआ है सर्किट। तो ये आप समझ गए होंगे, है ना। और दोस्तों ये बड़ा सा महासागर है ना, और ये जो दोस्तों मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये सब हिंद महासागर के ही भुजा हो गई, है ना, हिंद महासागर के ही अंदर में आ जाते हैं, इसे समझिए। और दोस्तों दोस्तों आप एटलस में कुछ पॉइंट देखेंगे, है ना। आपको अभी जो हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पढ़ाए हैं वर्ल्ड मैप में, आप एटलस में कुछ पॉइंट देखेंगे और इसे मैप बना के दर्शाएंगे। एक नंबर पे क्यूबा को देखेंगे। दो नंबर पे दोस्तों आपको देखना है किसको, 2 नंबर पे देखना है बेरिंग स्ट्रेट, यानी बेरिंग जैसंधी। 3 नंबर पे देखना है ड्राकेश पासेज, और 4 नंबर पे देखना है एल्यूसियन द्वीप, है ना, एल्यूसियन द्वीप। और 5 नंबर पे आपको देखना है हवाई द्वीप। और 6 नंबर पे आपको देखना है हडसन की खाड़ी। और 7 नंबर पे देखना है दोस्तों डेविस जलसंधि। और 8 नंबर पे देखना है जमाइका। और 9 नंबर पे सबसे बड़ा द्वीप 9 नंबर पे है सबसे बड़ा द्वीप जमाइका। और 10 नंबर पे है चुक्सी सागर। और दोस्तों पनामा जल संधि आपको देखना है, पनामा जल संधि। और बोफोर्थ सागर और हो गया दोस्तों। बस इतना ही आपको देखना है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।